Hello everyone. So now we'll be doing lesson 1 of book 2, chapter Nation Building Cartoon, and I will start with this first picture based question or newspaper clipping क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, दो नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप उसको देख के समझ जाएंगे। पहला तो ये डेट कि ये किस डेट का न्यूज़पेपर है, उतना इजी है, उतना क्लियर नहीं है, बट इसको मैंने इनसर्कल करा हुआ, आप समझ जाएंगे। जुलाई 1947 का ये न्यूज़पेपर है। तो कभी कभी बच्चे सिंपली ये हेडलाइन पढ़ के कि एंड ऑफ 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सोच लेते हैं कि शायद ये जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली है 15 अगस्त तब का है। नो, ये जुलाई 1947 का न्यूज़पेपर है और इसमें मेन क्या चीजें हाईलाइटेड है वो देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करा था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि रॉयल असेंट टू इंडिपेंडेंस बिल, कि उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करा और 2 डोमिनियंस क्रिएटेड। यू ऑल नो कि इंडिया डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डिवाइड, 2 अलग कंट्री बने व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनियन रिलेशनशिप विद रूलर्स। इट इज अबाउट प्रिंसली स्टेट्स कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो पैरामाउंट ब्रिटिश पैरामाउंट लैप्स हो गई और प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने ये ऑप्शन दे दी थी कि इधर यू कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और यू कैन रिमेन एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट का है। मैंने इसको इसलिए करवा दिया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कभी 1 या 2 बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। नाउ बाकी सभी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर इस चैप्टर में हमारे 3 कार्टून्स हैं और सबसे पहला कार्टून है हमारा ये वाला, ठीक है। तो अब कार्टून में अगर आपको कोई पूछे कि लीडर कौन है, इसमें कौन से लीडर हैं जो दिखाए गए हैं, तो ये सरदार पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, और आपने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज कराने में। तो इस कार्टून से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मणिपुर वाले पार्ट के साथ में दिया हुआ है तो बहुत बच्चे इसको समझते हैं कि ये मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह है, पर मुझे ये लगता है कि ये इन जनरल सभी प्रिंसली रूलर जो हैं उनको दिखाया गया है। तो इससे आप क्या समझते हैं? लीडर्स तो इनमें ये हो गए हमारे लीडर सरदार पटेल। और इस कार्टून का मैसेज क्या है? इसके 2 मैसेजेस हैं। फर्स्ट तो ये कि प्रिंसली स्टेट जो रूलर्स हैं उनको, उन रिलेशनशिप उनके अपनी सिटीजन के साथ या प्रजा कह लीजिए, उनके जो सब्जेक्ट थे वो किस टाइप का है, कि वो उनको कैसे ट्रीट करें। अगर आप देख रहे हैं कि वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कि बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं है वो अपने जितने भी लोग जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। दूसरा, ये जो उनके हाथ में ये एक बॉक्स टाइप की चीज है, या जो पेपर है, ये आप सबको पता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने जब वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था कि हम विलिंगली इंडियन यूनियन का पार्ट बन रहे हैं। तो जैसे एक फेडरल कंट्री में होता है कि जो भी स्टेट्स हैं तो वो जो इस टाइप के जो इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, वो जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो हैंडल करती है। तो सरदार पटेल जो हैं वो यहाँ पर उनको ये कह रहे हैं कि आप जैसे भी रूल कर रहे हैं अपनी इंटरनल मैटर्स पे रूल करते रहिए और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमें दे दीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अब इसका एक और भी मतलब है, वो इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच भी समझाता है कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी हद तक फ्लेक्सिबल थी कि हम आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे। प्रिवी पर्स हमने उनको दिए काफी टाइम तक। तो ये कार्टून इसके बारे में कि व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राइट। सो काफी सिंपल है और मैं इसको इसलिए भी मानती हूँ कि ये मणिपुर पर बेस्ड नहीं हो सकता क्योंकि मणिपुर ने मर्जर अग्रीमेंट साइन करा था, और अगर हमें इसको लगता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है तो ये उसके बारे में कि क्या रिलेशनशिप था प्रिंसली रूलर्स का अपने प्रजा के लिए और इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, जो यहाँ पर सरदार पटेल को दिखाया गया, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे।
फिर उसके बाद जो हमारे सामने दूसरा चैलेंज आया था कि स्टेट्स की बाउंड्रीज को हमको कैसे रीड्रॉ करना है, ये उसके बारे में। एंड यू ऑल नो कि हमारे साउथ इंडिया में एक विशाल आंध्र मूवमेंट चला, तो सबसे पहले फिर आंध्र प्रदेश जो हमारा एक स्टेट है वो बनाया गया था। तो इस कार्टून में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लीडर कौन है, तो इजीली सब बच्चे पहचान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो इस कार्टून का मैसेज क्या है कि जब विशाल आंध्र मूवमेंट के बाद आंध्र प्रदेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को ऐसे दिखाया है लाइक कि वो एक तरह से अंडर प्रेशर हैं, वो घिर गए, क्योंकि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अलग अलग स्टेट्स बनाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम कंट्री के। तो इस कार्टून का मैसेज ये है कि वो इतनी सारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो प्रेशर है वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये इस कार्टून का मैसेज है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, तो बॉम्बे स्टेट था पहले, बाइलिंगुअल स्टेट था, फिर उसमें से डिमांड आने लगी कि हमें अलग गुजरात और महाराष्ट्र बनाइए। तो ये कार्टून उस डायलेमा को दिखाता है या उस प्रेशर को दिखाता है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उसको कैसे हैंडल करें। फिर उसी से कनेक्टेड बेटा ये लास्ट कार्टून है चैप्टर का। एज यू ऑल नो, जब विशाल आंध्र मूवमेंट के बाद हमने आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनाया, तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि स्टेट्स को अगर आपने रीड्रॉ करना ही है, ब्रिटिश की तरह नहीं गवर्न करना, जैसे ब्रिटिश प्रोविंस थे वैसे नहीं चलेंगे, नए स्टेट्स बनाने हैं इंडिया में, कितने स्टेट्स हो, कौन सा एरिया किस स्टेट का पार्ट हो, तो उसके लिए फिर हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था 1953 में, जिसकी फिर बाद में जो रिकमेंडेशन थी उनके बेसिस पर हमने बाद में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनाई थी। वो 1956 में आया था। तो लेट अस नॉट गेट इनटू दिस, सिंपली इसको समझिए कि ये जवाहरलाल नेहरू हैं और उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया। और एक जब लैंग्वेज के बेसिस पर आपने स्टेट बनाना शुरू करा तो एक जिनी बाहर आ गया, जिन है एक जो बाहर आ गया। तो इस कार्टून का मैसेज क्या है कि जिस जैसे जादुई चिराग है उसमें से जिन बाहर आ जाता है, जस्ट लाइक दैट, कि अगर जवाहरलाल नेहरू एज अ म्यूजिशियन उन्होंने एक जिनी को बाहर निकाल दिया है, मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की लाइन पे उन्होंने सोचना शुरू करा, तो सब लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या इस जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो जिनी है या जो डिमांड्स आएंगी, क्या इसको हम कभी वापस इसमें डाल सकेंगे जिसमें से हमने जिनी को बाहर निकाल दिया है। तो इस कार्टून का मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर जो सबका फियर है कि वो कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, या ये जो एक जिनी खड़ा हो गया देश के सामने कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे जो इतनी सारी डिमांड्स हैं उसको लेके हम कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 कार्टून थे हमारे। तो मैं इसको बेटा चैप्टर वाइज करूंगी, आप जैसे जैसे चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम करते जाएंगे। और आई विल शेयर द लिंक ऑफ 1 मार्कर बुक्स एज वेल इन केस यू आर लुकिंग फॉर 1 मार्कर बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल। थैंक यू सो मच।